हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप बिना नेट बैंकिंग या बिना योनो एसबीआई एप्लीकेशन के अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास ना तो इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस है और ना ही आप योनो एसबीआई इस्तेमाल करते हैं, तब भी आप घर बैठे पिछले 6 महीने का या 1 साल का स्टेटमेंट अपने ईमेल पर मंगा सकते हैं। इसका प्रोसेस 2026 में बदल चुका है। पहले 6 महीने तक का ही स्टेटमेंट हमें मिल पाता था, लेकिन अब आप 1 साल तक का स्टेटमेंट अपने ईमेल पर मंगवा सकते हैं। लेकिन इस मेथड के लिए आपके बैंक अकाउंट में आपका ईमेल आईडी लिंक होना जरूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फोन के ब्राउजर में एसबीआई कस्टमर केयर लिखकर सर्च पर क्लिक करें। उसके बाद सर्च रिजल्ट में आपको एसबीआई का ऑफिशियल नंबर मिल जाएगा। तो इस नंबर को कॉपी कर लें या नोट कर लें। उसके बाद आप अपने फोन के डायलर पैड को ओपन करें और उस नंबर को इस जगह पेस्ट कर दें या आप उस नंबर को डायल कर दें। अब आप अपने रजिस्टर नंबर अर्थात जिसका नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, उस नंबर वाले सिम से इस नंबर पर कॉल कर दें। कॉल रिंग होने के बाद आपसे लैंग्वेज चूज करने को कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक के संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। हिंदी में जारी रखने के लिए 1 और अपनी भाषा बदलने के लिए 0 दबाएं। तो इसके लिए आप 1 दबाएं। एटीएम कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग को ब्लॉक करने और आधार सक्षम भुगतान सेवा को डी रजिस्टर करने के लिए 0 दबाएं। खाता बकाया, स्टेटमेंट, सीआईएफ जानकारी और नामांकन स्थिति के लिए 1 दबाएं। उसके बाद आपसे बैंक बैलेंस और स्टेटमेंट की जानकारी के लिए पुनः 1 दबाने को बोला जाता है। तो आप पुनः 1 दबाएं। आपके खाते का बैलेंस है। अब आपको अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस बताया जाएगा। उसके बाद आपको अपने ईमेल आईडी पर स्टेटमेंट मंगाने के लिए 2 दबाने को कहा जाएगा। पिछले 5 लेन देन सुनने और एसएमएस के द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए 1 दबाएं। पंजीकृत ईमेल आईडी पर खाते का विवरण प्राप्त करने के लिए 2 दबाएं। तो इस जगह आप 2 दबा दें। उसके बाद आपसे ड्यूरेशन पूछा जाता है कि आप कितना पुराना स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं। पिछले 3 महीनों के खाता विवरण के लिए 1 दबाएं। पिछले 6 महीनों के खाता विवरण के लिए 2 दबाएं। पिछले 12 महीनों के खाता विवरण के लिए 3 दबाएं। पिछले वित्तीय वर्ष के खाता विवरण के लिए 4 दबाएं। अगर आप 3 महीने तक का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो 1 दबाएं। अगर 6 महीने तक का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो 2 दबाएं। अगर 1 साल तक का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तब आप 3 दबाएं। और पिछले लास्ट ईयर का स्टेटमेंट निकालने के लिए आप 4 दबा सकते हैं। तो इस जगह आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को चुन लें। प्रिय ग्राहक, आपका अनुरोध सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। खाते का विवरण शीघ्र ही आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। उसके बाद आईवीआर पर आपको सुनाई देगा कि आपका अनुरोध सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है और स्टेटमेंट जल्द ही आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। अब आप कॉल को कट कर लें। उसके कुछ मिनटों के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर एक पीडीएफ आ जाएगी जिसमें आपका अकाउंट स्टेटमेंट होगा। लेकिन इस जगह बताना चाहूंगा, यह पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है और इसे ओपन करने के लिए कुछ खास कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है। इसका फॉर्मेट मैं बता देता हूँ। इस पासवर्ड का फॉर्मेट में आपके मोबाइल नंबर के लास्ट के 5 डिजिट होते हैं। उसके बाद आपके जन्म तिथि का दिन और महीना होता है और अंत में जन्म के साल के 2 आखिरी अंक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर यह है और आपका डेट ऑफ बर्थ यह है, तो आपका पासवर्ड यह होगा। इस जगह ध्यान रखें कि अगर आपका डेट ऑफ मंथ सिंगल डिजिट का है तब आपको शुरुआत में 0 लगा लेना है। मान लीजिए आपका डेट ऑफ मंथ मार्च महीने का है तो आप 03 लिखेंगे। तो इस पीडीएफ को ओपन करने के लिए आप अपने रजिस्टर नंबर के लास्ट के 5 डिजिट और अपने डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन एंटर कर दें। उसके बाद ओपन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपका पीडीएफ ओपन हो जाता है। इसमें देख सकते हैं कि आपके अकाउंट का स्टेटमेंट दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप बिना नेट बैंकिंग या बिना योनो एसबीआई एप्लीकेशन के भी अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका कुछ और भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें।